Hello, dear students. You are most welcome today. Another class. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। एक बार फिर से स्वागत है एक नई क्लास में। और हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके नाउन के बारे में और भी 10th का पेपर सॉल्व किया था। अभी मुझे 11वीं 12वीं का पेपर सॉल्व करवाना है, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लास्ट 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब है, जो कि खांसी और कोई दिक्कत होती तो चलता, लेकिन खांसी की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा कम खांसी उठ रही है, राहत है, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। और मैंने सोचा कि चलो प्रोनाउन के, क्योंकि नाउन हमने ख़त्म कर लिया अच्छे से, और नाउन जितना पढ़ाया गया है उतना अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो चलते हैं अपना प्रोनाउन की क्लास स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि प्रोनाउन होता क्या है, व्हाट इज अ प्रोनाउन। तो मैं आपको पीडीएफ लेकर आया हूँ, साथ में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन देखिए यहाँ पर मैंने हेड उसकी डेफिनेशन ली है कि प्रोनाउन क्या होता है। बेसिक रूप से इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इतना समझिए कि वो सारे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर आ सकते हैं या फिर नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। कोई सा भी शब्द जो नाउन का स्थान ले सकता है, उसको रिप्लेस कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं और कई तरह से दिखते हैं, लेकिन आपको जो ज़रूरत है, अभी मैं ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th 12th 9th 10th या क्लास 1 से लेके 12वीं तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए पहली वीडियो। और जो आगे आने वाली वीडियो होगी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या है, बेसिक रहेगा, बेसिक से बेसिक। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर यानी नाउन प्रोनाउन के बारे में, उसके लिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ठीक है, इस पे समझा देता हूँ, वाइट बोर्ड ले लेते हैं। तो प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम। सभी को किसी एक नाम से बुलाया जा सके। जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, क्या क्या कह सकते हैं, या तो यू कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा, जैसे स्पीकर बात करता है तो यू क्या के संबोधित करेगा, आप सभी। क्या कहेगा, आप सभी। ठीक है, क्या बोलेगा, आप सभी। या फिर और आपको और मैं अपने को मिला लूं तो उसके लिए हम क्या वर्ड कर यूज करते हैं, हम। समझ में आ रहा है कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम, यानी बी। ऐसे वो सारे शब्द, आई हुआ, बी हुआ, यू हुआ, ही सी इट दे, तो ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। मैं आपको पीडीएफ लेकर आया हूँ, उससे समझेंगे। तो प्रोनाउन आपने देखा है कि प्रोनाउन का मतलब होता है, प्रोनाउन हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। जिस सभी नामों का एक नाम से पुकार सकते हैं सभी को, वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक रूप से 10 पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, और 10 ही हमारे लिए काफ़ी है, और वही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आपके 1 से लेकर 12th क्लास तक के लिए पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पर्सनल प्रोनाउन हम अच्छे से पढ़ेंगे और पर्सनल प्रोनाउन को देखेंगे। तो ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पीडीएफ पर, और पीडीएफ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। इतना ध्यान रखना, सर्वनाम, सभी का एक नाम। और डेफिनेशन क्या है, अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन कहाँ पर किसके स्थान पर आता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन।
यानी सर्वनाम। और इसके उपयोग क्या है, यूजेस क्या कह सकते हैं, कहाँ कहाँ होता है प्रोनाउन का उपयोग? सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम नाउन में अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक सेंटेंस होता है, आपको पता है सेंटेंस होता है, उसके स्टार्टिंग में आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, तीन जगह पर हमें देखने को मिलता है नाउन और प्रोनाउन दोनों, इतना समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए, या जब बोलने वाला व्यक्ति यानी स्पीकर जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, स्पीकर, स्वयं के लिए बात करे या जिससे डायरेक्ट किसी से बात करे, तब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी स्पीकर और लिसनर। देखिए ऐसे समझिए कि एक तो होता है बोलने वाला, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, स्पीकर, और आप लोग क्या है, लिसनर, यानी सुन रहे हैं मुझको, ठीक है। तो मैं हो जाऊंगा स्पीकर और आप होंगे लिसनर। तो मैं आपके लिए क्या सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप यानी यू, तो यू आप सभी काउंट हो जाते हैं यू में, तो ये क्या है, प्रोनाउन। और मैं अपने लिए क्या यूज कर रहा हूँ, आई, ना कि मैं अपना नाम ले रहा हूँ। तो मैं अपना नाम ना लेते हुए, क्योंकि नाम लूंगा मैं अपना बार बार तो आपको लगेगा मैं तो पागल हूँ, कि जब आप सामने बैठे हो और अच्छे से परिचित है हम, फिर भी मैं अपने आप को अपने नाम से पुकारूंगा तो मुझे कोई पागल समझेगा, या फिर आप ये समझोगे कि मैं किसी दूसरे की बात कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए मैं अपना नाम ना लेते हुए मैं क्या यूज करता हूँ अपने आप के लिए, मैं वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। तो आप इसी तरह समझिए, या तो स्पीकर या फिर लिसनर, दोनों के लिए क्या हम यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। और नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिपीटेशन समझ गए ना कैसे, यानी मैं अपना नाम बार बार लूंगा, मैं की जगह क्या लूंगा, वीरेंद्र, सॉरी, ठीक है। तो क्या रहेगा, यह विश्वास, जो भी मेरा नाम है या आपका नाम है किसी का रोहित, तो मैं रोहित मेरे सामने है और पास में ही खड़ा है, तो मैं रोहित रोहित, तुम रोहित, तो मैं नाम लूंगा आपका, तो आपको क्या दिक्कत सी लगी, या फिर कोई सुनने वाला क्या समझेगा किसी और रोहित की बात कर रहा है। तो मैं क्या कह दूंगा आपको डायरेक्ट, क्या बोलूंगा आपसे कि आप ये काम करना और आप वहां जाना, वैसा करना, आप ये करना, तो क्या बोलेंगे, तो आपके नाम को लूंगा तो वो नाउन होगा। इसलिए नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए मैं किस शब्द यूज कर रहा हूँ, यू, यानी आप। तो समझ गए ना आप प्रोनाउन का उपयोग क्यों किया जाता है और क्यों प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो नाउन की बारंबारता को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल लिया है मैंने कि विराट प्लेज क्रिकेट एंड ही लिव्स इन दिल्ली। देखिए आप, विराट प्ले क्रिकेट, विराट क्या क्रिकेट खेलता है, और ही लिव्स दिल्ली, कहाँ रहता है, दिल्ली में। अगर मैं ऐसा बोलता विराट प्लेज क्रिकेट एंड विराट लिव्स इन दिल्ली, तो देख उसी एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करने से बचना चाहिए। और खासकर एक ग्रामर का एक नियम है कि नाउन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, और इसलिए प्रोनाउन का आविष्कार हुआ है। ही हैज अ डॉटर, सी इज वेरी क्यूट, उसके पास एक लड़की है, डॉटर के लिए क्या यूज किया, सी, तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कौन है, उसकी डॉटर है, इसलिए हमने क्या यूज किया, डॉटर के लिए सी। अगर डॉटर ही यहाँ पर लिखते कि ही हैज अ डॉटर, डॉटर इज वेरी क्यूट, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने क्या किया, डॉटर के लिए यूज किया सी। इसी तरह से ये एग्जाम्पल लिए, आप इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, देख लेना। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। अब देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे हमारे पास क्या है, ये सेंटेंस है, दिस इज बुक, या फिर समवन ब्रोक द विंडो, तो ये दो क्या है हमारे पास, सेंटेंस है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, समवन, ये क्या है, प्रोनाउन, और दिस भी क्या है, प्रोनाउन, या फिर ऑब्जेक्ट। इतना ध्यान रखिए किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट
यानी कर्ता और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कौन बन सकता है? या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए मैं आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन लेकर आया हूं। क्या आप जो आपके लिए जरूरी है क्लास 1 से लेके 12 तक, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन। बाकी के भी है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन आप सीख जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मेन टाइप्स कितने रहते हैं प्रोनाउन के? जनरली लगभग 10 टाइप्स हैं जो क्या है प्रोनाउन के होते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य हमारे क्लास के हिसाब से कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन काम का है। इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब देखिए रिप्लेस नाउन्स, पर्सनल प्रोनाउन किनको रिप्लेस करता है? रिप्लेस नाउन्स दैट रेफर टू अ पर्सन और थिंग। जो किसको, देखिए हिंदी में बता देता हूं आपको कि प्रोनाउन रिप्लेस किसको करेगा? जो नाउन किसी व्यक्ति या थिंग्स यानी चीजों को दिखाएगी, तो वही नाउन्स के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो दिया, जैसे आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। ये सारे क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। उन संज्ञाओं की जगह आते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ये आपको देखिए याद रखना पड़ेगा अपने माइंड में। ऐसा इसमें समझाने वाली बात है और जो मैंने समझा दिया है, फिर भी ये चीजें आपको याद रखनी कि यू किसके लिए आता है, आई किसके लिए यूज करते हैं, ही किसके लिए, तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम के केस होती है। अब जैसे केस क्या होते हैं कि देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा रूप आएगा उसी का, और एडजेक्टिव के स्थान पर क्या रूप आएगा, या प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन के स्थान पर कौन सा रूप आएगा। यानी इतना समझिए कि व्यक्ति एक है और उसके रूप कितने हैं या कार्य कितने हैं? 4। तो वो 4 तरह का कार्य कर सकता है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा रूप आएगा या फिर कौन सा उसकी छवि स्थान ले सकती है। देखिए आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ा होगा इतना। तो देखिए 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो फर्स्ट पर्सन कौन? बोलने वाला। ठीक है, आई और वी, जो बोलता है स्पीकर किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में। और लिसनर सुनने वाला किस में आएगा? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कौन आएगा? जिनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ही, सी, दे, इट, ये सारे किस में जाएंगे? थर्ड पर्सन में। देखिए तो आपने यहाँ तक तो अच्छे से पढ़ा है कि ही आप अच्छे से जानते हो कि ही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ई, सी, इट, दे, वी, यू, ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन। कौन से? पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि ही, ये वाला ही, सी, यू, आई, वी, दे, ये कब आते हैं? सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। और यदि ऑब्जेक्ट की जरूरत है और प्रोनाउन का उपयोग करना है तो फिर क्या आएगा? ही की जगह क्या करेंगे हम? हिम। और सी की जगह क्या करेंगे? हर। यू की जगह यू ही रहता है, आई की जगह मी करते हैं। तो ये चीजें कब कैसे जरूरत पड़ती है और कब हमें उपयोग करना है, ये सीखना पड़ेगा। अब देखिए इतना अभी आप जानते होंगे, अच्छी बात है कि बी के जगह पर अगर ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम क्या लेंगे? बी की जगह अस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसी के 2 केस और होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव एडजेक्टिव, मान लीजिए मेरा पेन है, तो मैं क्या कहूंगा? ये पेन किसका है? मेरा। तो माय पेन, योर पेन, हिज पेन, उसका पेन। तो ये वाला पोर्शन थर्ड वाला जो मैंने लिखा है, सर्कल किया है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। एडजेक्टिव, ये कौन सा एडजेक्टिव होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं बोलना चाहता हूँ मेरा पेन, तो मैं क्या कहूंगा? माय पेन। आपका पेन, तो क्या बोलूंगा? योर पेन। तो ये चीज दिखाने के लिए
तो पेन पर अधिकार दिखाने के लिए मैं कौन से वर्ड का यूज कर रहा हूँ? माय, योर, हिज। तो ये होते अधिकारवाचक विशेषण, और अधिकारवाचक विशेषण जब आता है तो उसके बाद क्या आती है? एक नाउन, ताकि आप उस पर अधिकार दिखा सके। ठीक है, अब देखिए, यदि हमें अधिकारवाचक प्रोनाउन का उपयोग करना है तो फिर ये चौथा वाला जो मैंने लास्ट में मार्क किया है, ये वाला, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन की क्या है? रूप, और किसका कब यूज या कब उपयोग करना है, वही चीज हम सीख रहे हैं और वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज समझ में आई। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल, ये आप याद कर लेना। इनके जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसके 4 रूप होते हैं। रूप मैं इसलिए बोल रहा हूँ केसेस को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप इतना समझिए कि एक व्यक्ति है और वो एक ही टाइम पर 4 जगह खड़ा है, लेकिन कब वो एक्टिव होगा, कब सक्रिय होगा, वो स्थिति पर निर्भर करता है। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगी कि यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, चलिए अब आपको एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूँ कि, और ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। जैसे आई वॉट आ कार। अब देखिए, मैंने एक कार खरीदी, तो मुझे यहाँ पर किसकी? सब्जेक्ट की जरूरत थी। मैं अपना नाम भी लिख सकता था, विश्वास, लेकिन मैंने अपना नाम ना लिखते हुए, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ इसलिए मैं अपना नाम ना लेते हुए किसका यूज किया? मैंने आई का। तो ये कौन सा केस है हमारा? सब्जेक्टिव केस। मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिख के रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अब दूसरे में, रोहित गेव मी अ गिफ्ट। रोहित ने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो मैं अपने लिए क्या यूज किया? मी। और मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटे कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म वो चीज होती है, जैसे किसी वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो उसका कर्म कहलाता है। जैसे उसने खाया, क्या खाया? एप्पल खाया। तोड़ा, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा? विंडो तोड़ी। उसने फाड़ा, क्या फाड़ा? पेज फाड़ा। तो वर्ब का प्रभाव जिस चीज पर पड़ता है वो उस सेंटेंस का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए तीसरे सेंटेंस में क्या, दिस इज माई फोन। फोन किसका है? मेरा है। और फोन क्या है? एक, आपको पता है, नाउन है। फोन क्या है? नाउन है। अब नाउन पर, जो फोन नाउन है उस पर अधिकार दिखाने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? माय। और माय मेरा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और जो कि आई का क्या होता है? तीसरा रूप होता है, और यहाँ पर हमें तीसरे रूप की जरूरत पड़ी। तो हमें फोन जो नाउन है इस पर अधिकार दिखाने के लिए हमने किसका वर्ड यूज किया? किस वर्ड का? माय। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अधिकारवाचक विशेषण। अब देखिए, यहाँ तक समझ में आया। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा, कई आगे हम देखने वाले हैं, जब जब इसका जिक्र होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, देखिए एक चीज याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं सीख सकते, लेकिन हम उसको पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहेंगे, उस पर काम करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जो आप फिर अपने आप समझ जाओगे यहाँ पर किसकी जरूरत है, अपने आप आ जाएगा इस वर्ड का यूज करना है। ठीक है, जैसे बाइक चलाना, कोई व्यक्ति बाइक चलाना सीखता है जब पहली बार, तो उसको कितना ध्यान रखना पड़ता है? क्लिच का, ब्रेक का, हैंड ब्रेक, और फिर पैर से ब्रेक, हॉर्न का, लाइट का, इतनी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे उसको अनुभव आ जाता है, महीने 2 महीने में एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर वो बाजार में भी जाता है, मार्केट के अंदर, और उसको ध्यान नहीं करना पड़ता कि मुझे अब हॉर्न बजाना है या उसको इंडिकेटर देना है। वो उसको मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हाथ अपने आप पहुंच जाता है ब्रेक पर, क्लच पर, एक्सीलरेटर पर। ठीक है, और कब क्या करना है सब उसके माइंड में बैठ जाता है और अपने आप कार्य होते रहते हैं। तो यही चीज है पढ़ाई के साथ भी, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने बाद आपके माइंड में अपने आप चीजें बैठ जाएंगी जिसकी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए चौथा जो सेंटेंस लिया है,
कि द बुक इज माइन। अब माइन में क्या छुपा रहता है, माइन में आपको बता देता हूँ, माय प्लस बुक। क्या छुपा रहता है माइन में, छुपा है यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में दिस बुक इज माय बुक बोल सकते थे, लेकिन हमने किसका प्रयोग किया, इसके बाद पता है आपको ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट हमने किसको माना है, माइन को। ठीक है, तो माइन में क्या छिपा हुआ, माय प्लस बुक। और ये माय प्लस बुक ना लिखते हुए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बुक यहाँ पर था और बुक यहाँ पर था। जैसे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए बुक यहाँ पर भी यूज किया और बुक यहाँ पर भी यूज किया। अब ग्रामर क्या कहती है कि नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, एक ही नाउन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने एक ही नाउन को बार बार ना लिखते हुए किस वर्ड का प्रयोग कर लिया, माइन वर्ड का। और माइन वर्ड में क्या छिपा हुआ है, माय प्लस बुक, ये दोनों को मिलाकर माइन कर दिया। और माय का मतलब आपको पता है मेरा होता है। चलिए मैं आपको आगे इसके आपको एक चीज दिखा देता हूँ, एक चीज कि आपको इसका मीनिंग पता है। वैसे आपको पता होगा, इतना तो बहुत ही सिंपल है कि देखिए ही का मतलब होता है वह लड़के के लिए यूज करते हैं, सी का होता है वह लड़की के लिए यूज करते हैं, यू का होता है आप, जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, आई का मतलब होता है मैं, और वी का मतलब होता है अर्थ होता है हम, और दे का अर्थ होता है वे, इट का अर्थ होता है यह है। ऐसे ही इसका इस सेकंड वाले ऑब्जेक्टिव पार्ट का अर्थ होता है हिम का, व्यक्ति लड़के के लिए यूज करते हैं, मनुष्य के लिए। तो हिम का मतलब होता है उसका, उसे, हर यानी उससे लड़की के लिए, यू आपको, आप, मी मैं मेरा, अस हम हमें। ठीक है, तो इनका अर्थ रहता है वो हम अगली वीडियो में जब भी जिक्र आएगा, आप वैसे आपको पता होगा, मैंने जनरल से एक चीज आपको बता दी ताकि किसी को पता ना हो तो वो समझ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये चीज सीख लिया और आप, मुझे उम्मीद है अच्छी समझ गए। और ये हमारा चैनल है लेयर 3 ग्रामर, यूट्यूब पे चैनल बनाया है ताकि सभी बच्चे से लाभ ले सकें, और फिजिकल रूप से क्लास में भी जो डाउट रहता है वो क्लास के अंदर, आपको पता है कि कितना टाइम तो रहता है, अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते तो 1-2 मिनट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में जो चीज़ समझ में नहीं आती वो आप क्लास में पूछ सकते हैं, ऑफलाइन आपको पता ही है। और इसलिए मैंने आप सभी के लिए बनाया है ये चैनल, ताकि आप इससे हेल्प ले सको। कोई भी पढ़ सकता है, जिसको ग्रामर का ABCD पता नहीं है वो इस चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि इस चैनल को हम बेसिक से लेकर चलेंगे और एडवांस तक लेकर जाएंगे, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को। तो इस चैनल को आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो आएगी तो उसके लिए आपको सर्च ना करना पड़े। पहली बार में जरूर आपको सर्च करके निकालना पड़ेगा कि लेयर 3 एजुकेशन लिखिए सर्च बॉक्स में विदाउट किसी स्पेस के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आएगी जो मैंने बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि पता है 2 महीने बाद वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए आपके पास टाइम बहुत कम है। और क्वेश्चन आंसर, एप्लीकेशन, निबंध, ये चीज़ें आप अपने से खुद से याद करते रहिए, क्योंकि ये चीज़ें, इसमें समझाने वाली चीज़ कुछ भी नहीं होती है। एप्लीकेशन होती है वो, उसको एक्सप्लेन कर दिया है पहले से भी, और भी इस पे भी वीडियो बना दूंगा एक और। तो जो बाकी का समझाने के लिए पार्ट रहेगा वो मैं आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड दिस क्लास, एंड टुडे bye bye, take care yourself, we will meet you tomorrow again and another class. Thank you, bye bye.